Hello everyone. Today we are going to start fourth chapter of business studies, which is business services. Here we have to take a brief description about the chapter and what are the contents uh, given in this chapter. So firstly the business services का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं. तो जो बिजनेस है ना वो किसी न किसी पर्पज से ओपन करा जाता है. तो सारे बिजनेस के पर्पज होते हैं कि कम्युनिटी को, जो हम लोग के यहाँ पॉपुलेशंस हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी उनके कस्टमर्स हैं. तो जो सर्विसेज हैं उनको हम लोग कितने पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली इसी थिंग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है. तो ये जो सर्विसेज के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो वो टोटल कितनी कैटेगरीज हम लोग यहाँ से अलग से पढ़ेंगे. तो टोटल मेनली 4 कैटेगरीज हैं. तो पहला है कि जो बैंकिंग है, कि जैसे कि जो बिजनेस है, अगर मान लो कोई बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व रखा है खुद को, तो किस तरह की सर्विसेज हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर कोई इंश्योरेंस में है तो किस तरह की थिंग्स प्रोवाइड कर सकता है. कम्युनिकेशनल सर्विसेज क्या होती हैं. तो मेनली ये हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है. तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग कि जैसे बैंकिंग. तो बैंकिंग में पहला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. तो पहले जब हम लोग इस चैप्टर में मिले इस टॉपिक्स को मिलेगा तो इसमें देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट्स हैं वो कौन से होते हैं. तो इसमें जैसे आंसर में आएगा कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो बैंक्स जो ऑफर करती हैं. और जो पर्सनस हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है जिस टाइप के अकाउंट की, उसको ओपन कराते हैं. तो जैसे कि जो बिजनेसमैन होंगे ना, उनको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है करंट अकाउंट्स की, तो करंट अकाउंट ओपन करके रखेंगे. जो सैलरी पेड पीपल्स होते हैं, जिनको कंपनी सैलरी देती हैं, वो लोग सैलरी अकाउंट ओपन करके रखते हैं. और जैसे हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल पर्सनस हैं, हाउस होल्ड्स हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है सेविंग अकाउंट्स की. ठीक, वो डिप्स में हम लोग जाके आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद है कि जो बैंकिंग है, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को. सर्विसेज अब जो बैंक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं. तो पहला है जैसे कि हम लोगों से वो लोग जो अमाउंट हम लोग का होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं. ग्रांटिंग लोन्स, हेल्प टू इन्हेंसिंग बिजनेसेस. ओके, इसके साथ बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, प्लास्टिक मनी, ई मनी, इस तरीके की जो थिंग्स हैं वो बैंकिंग हम लोगों को ऑफर करती हैं बैंक्स. फिर थर्ड है बच्चों ई बैंकिंग, जो आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग है. हम लोग जैसे भीम एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आज के टाइम पे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को. अपने क्रेडिट कार्ड से भी थिंग्स को परचेज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हैं. तो ये सारी जो सर्विसेज हैं आज के टाइम पे बैंक की तरफ से, उसको बोलते हैं ई बैंकिंग सर्विसेज. ओके, इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग. और नेक्स्ट है इंश्योरेबल. तो इंश्योरेबल थिंग्स कौन सी होती हैं कि जैसे जो हम लोग होता क्या है कि जैसे जब बिजनेस रिस्क वाले चैप्टर को पढ़ा था हम लोगों ने, चैप्टर 1 में जो बिजनेस रिस्क टॉपिक को जो पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने थिंग्स को बताया था कि जो कुछ बिजनेस रिस्क होते हैं उनको हम लोग इंश्योरेंस करा के थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ऐसे उनके इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग के पास इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं बिजनेस में. तो इनको ये जो इंश्योरेबल सर्विसेज हैं वो किस तरह की होती हैं, क्या क्या प्रोवाइड करती है. इसमें जैसे है अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस. और इसके साथ ही बेटा कि जैसे कि जो लॉस होगा ना, उस वाले लॉस को मेनली वही है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, इसको पे करने के बाद हम लोगों को जो लॉस का अमाउंट होगा, जैसे मान लो बिल्डिंग अगर 1 करोड़ रुपीज़ की है, तो उस वाले अगर 1 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस हम लोगों ने करा के रखा है, तो वो जो वैल्यू होगा कभी लॉस के कंडीशंस में हम लोग को जो इंश्योरेंस कंपनी होगी पे कर देगी. इसके बाद इसके टाइप्स क्या होते हैं. तो पहला है जैसे कि लाइफ का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक. उसके बाद आज के टाइम जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ऐसे और भी इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो है मार्केट में अवेलेबल है. इसके बाद है जो कम्युनिकेशनल सर्विसेज हैं वो कौन सी अवेलेबल होती हैं बिजनेस के लिए. तो पहला है कि जैसे पोस्टल सर्विसेज. तो पोस्टल सर्विस का मतलब होता है जो इंडिया पोस्ट है ना, उससे अगर हम लोग को किसी थिंग को कुरियर करना है, अपने लेटर्स को भेजना है, तो इस पर्पज़ से पोस्टल सर्विसेज वर्क करती हैं. और एक सर्विस होती है टेलीकॉम. तो टेलीकॉम का मतलब है रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन, मेल, इंटरनेट. तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं टेलीकॉम सर्विसेज. तो कोई भी जो बिजनेस होगा उनको इन तरीके की थिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. ठीक है, तो जो हमारी इकोनॉमी है, कंट्री जो अपनी है इंडिया, उसमें इतनी तरीके की थिंग्स अवेलेबल हैं. बैंक्स में भी अलग अलग टाइप की बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं,
कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक्स हैं, उन बैंक्स की हेल्प से जो वहाँ पे हम लोग को सूटेबल लगे उन अकाउंट्स को ओपन करके अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं, और जो सपोर्ट है इकोनॉमी में वो हम लोग को इन सब थिंग्स के थ्रू मिलता है। ओके, बाकी की जो थिंग्स हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ना। थैंक यू।